इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन में टी प्लस सी, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। तो ए और बी और सी की डायमेंशन आपको बतानी है। ठीक है, बता देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ बेसिक रूल्स पता हैं तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, वरना आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। बेसिक रूल्स क्या होते हैं? बेसिक रूल्स ये हैं, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटी में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सी के साथ किसको ऐड किया गया है? टी को, यानी टाइम को। तो यानी कि अगर सी और टी सेम होने चाहिए तभी आप उनको ऐड कर सकते हो। बात क्लियर? जब ये सेम होंगे तभी आप ऐड कर पाओगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशंस जो आपकी सी की होंगी वही किसकी होंगी? टी की होंगी। तो बस ठीक है, पहला तो पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपको पता होना चाहिए डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। रीजन इज दैट द सेम फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो टी के लिए टी यूज करेंगे, टाइम है, और सी के लिए तो सी रहेगी। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि सी की डायमेंशन आपको मिल गई टी। ठीक है, और अगर आप देखो तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर जगह पे सी की डायमेंशन अलग अलग है, और सिर्फ बी ऑप्शन है जहां पे सी के लिए टी यूज किया गया है। तो आप पहले ही स्टेप में इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये होती है थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन। आपने एक चीज निकाली और उसी के बेसिस पे आंसर टिक कर दिया। खैर, हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं पूरी इक्वेशन को देखो। ये आपकी v है, वेलोसिटी, और अगली टर्म है ए टी, फिर अगली टर्म है प्लस का b अपॉन टी प्लस सी। ठीक है, ये तो अगर इधर ये वेलोसिटी है, ये वाली भी आपकी क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी होनी चाहिए। और ये पूरी की पूरी भी क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी होनी चाहिए। बात क्लियर? तभी तो दोनों साइड की जो है डायमेंशंस आपकी इक्वल होंगी। तो हम लोग बोल सकते हैं जो डायमेंशंस ऑफ ए इंटू टी होंगी, ए इंटू टी, ये होनी चाहिए इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, अब वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी की पावर -1, और ए तो ए ही रहेगा, और टी क्या है? टाइम है, तो टी की डायमेंशन आ जाएंगी। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो ए इज इक्वल टू देखो क्या मिल जाएगा, एल टी की पावर -1, और ये टी नीचे डिवाइड करेगा, और फिर इसको आप ऊपर लिखोगे तो ये मिल जाएगा एल टी की पावर -2। तो यहाँ से देखो आपको ए की डायमेंशन भी मिल गई। ठीक है, अभी भी अगर आपका देखो तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट दिख रहा है। ए की डायमेंशन और टी की डायमेंशन मिल गई है। अब आपको कौन सी चाहिए? बी की चाहिए। तो फिर से आपको सेम कॉन्सेप्ट ही यूज करना है। बी अपॉन टी प्लस सी की जो डायमेंशन होगी ये किसके बराबर होनी चाहिए? ये भी वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी के बराबर नहीं होगी तब तक ये ऐड ही नहीं हो सकती। बात क्लियर? तो वेलोसिटी की तो हो गई एल टी की पावर -1, और b की जगह b रहने दो। और अगर आपको याद हो तो c की डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, ये t के इक्विवेलेंट ही है, और t भी टाइम है आपका। तो जैसे ही आप लिखोगे तो ये आ जाएगा t। बात क्लियर हो गई? और इस t को आप अगर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजोगे तो b इज इक्वल टू देखो क्या मिल जाएगा, l t की पावर -1 इंटू में t, और t और t की पावर -1 कट गया और बचा l। तो b की डायमेंशन जो होंगी वो किसके बराबर हो जाएंगी? l के बराबर, यानी लेंथ के बराबर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वही करेक्ट हो रहा है, जहाँ पे ए, बी और सी की एग्जैक्ट डायमेंशन आपको दिख रही है। तो होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यानी कि अगर ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये वाली भी पूरी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, और ये पूरी भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको पता होना चाहिए तो अगर आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करोगे तो नीचे देखो टाइम के साथ सी को ऐड कर रहे हैं, यानी कि जो डायमेंशन आपकी टाइम की होनी चाहिए वही किसकी होनी चाहिए? इस सी की होनी चाहिए, तभी तो ये सेम होंगी। तो सेम
टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। बात क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपकी, एन इक्वेशन इज गिवन हियर, P इज इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू B theta upon V, where P is pressure, V is volume, theta is absolute temperature। ठीक है, if A and B are constant, the dimensions of A will be। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, अब अगर आप देखो तो पहले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, यानी कि इस ब्रैकेट में प्रेशर के साथ जो ये पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी ऐड करी गई है, इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज, बी थीटा अपॉन में वी। ठीक है, और इधर अगर प्रेशर है तो ये इस साइड भी क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा आपका प्रेशर होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, पी है आपका फोर्स अपॉन एरिया, तो ये बन जाएगा एम एल ई की पावर -2 अपॉन एरिया के लिए एल। ठीक है, और ए को ए ही रहने दो, और ये क्या है, वी है आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बात क्लियर? तो ये बन जाएगा एल क्यूब, और एल क्यूब का भी स्क्वायर करना है आपको, तो ये एल की पावर 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखो ए की डायमेंशन आपको क्या मिल जाएगी, ए की डायमेंशन आपको मिल जाएगी एम, डायरेक्ट लिखूं, एम एल की पावर 5 टी की पावर -2। ठीक है, तो ए की डायमेंशन आपको मिल गई। ठीक, द डायमेंशन ऑफ ए विल बी, तो ए की ही निकालनी है आपको। ए की डायमेंशन आप देखो तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, बस हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। देखो ये एल स्क्वायर से ये पावर 6 कटेगी, 4 बच जाएगी, और ये एल की पावर 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो एक एल पहले से है, एल की पावर 5। बात क्लियर? ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो हो गया। आपसे अगर बी की भी डायमेंशन पूछा जाता तो आप कैलकुलेट कर लेते, क्या लिखते कि जो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर की जो डायमेंशन होती, वही डायमेंशन किसकी होनी चाहिए थी, वही डायमेंशन होनी चाहिए थी बी थीटा अपॉन वी की। अब ये जो पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी है किसको रिप्रेजेंट करती, ये रिप्रेजेंट करती प्रेशर को। बात क्लियर? और ये थीटा आपका टेम्परेचर है, वी थीटा आपका टेम्परेचर है। ठीक है, एंड वी आपका वॉल्यूम। तो आप इस तरीके से बी को भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।